सत्याग्रह का ये कार्यक्रम आप बिहार के गोपालगंज से देख रहे हैं और गोपालगंज कितना अहम है बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से, उन सारे विषयों की बात करेंगे सत्याग्रह के विशेष कार्यक्रम में। बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी मानसून के महीने में भी सरगर्मी परवान पे चढ़ रही है। तो जितने भी नेता जो है वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस समय मुख्य रूप से जनता के बीच में काम कर रहे हैं और हम सत्याग्रह की इस यात्रा में अलग अलग गांवों तक जा कर के लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कितना जवाबदेही के साथ काम किए हैं और आने वाले समय में वो कितना काम करेंगे। तो आप देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूँ हेमंत भट्ट। इस समय हम गोपालगंज बिहार के यात्रा पे थे और सुबह से हम आपको लगातार गोपालगंज और सिधवलिया जो क्षेत्र है उसकी बहुत सारी कवरेज आपको दिखा रहे थे कि जो लोग हैं बिहार के, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं गांव में जाकर के कि आम जो जनमानस है वो कितना प्रभावित हो रहा है राजनीति में, उसके जीवन में राजनीति कितना महत्व रखती है और जो गाँव का विकास है कितना हो गया है, आम आदमी क्या सोच रहा है सरकार के बारे में। इधर देखिए, क्या नाम है आपका? जवाहर जी, एक बात बताइए, गाँव में आए हैं, देश के लोग जो है, बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, कैसा हो गया, कितना बदल गया आपके यहाँ का जो गांव है? अभी तो यहाँ कुछ नहीं बन गया जी, कुछ नहीं बन गया। जो पहले था वो अभी भी है। चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल है चुनाव का? और पढ़े लिखे आदमी जानते हैं, हम तो नहीं जानते। आप लोगों को कोई फायदा है कि नहीं सरकार से? अरे फायदा तो जो दिखाए आपको सामने दिखाई आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप ये तो इतना जीवन करीब करीब आपकी 50 साल से कम उम्र नहीं होगी। 50 साल में बहुत बिहार को बदलते हुए देखा है आपने। कितना बदलाव हो गया है पहले की अपेक्षा? हाँ, थोड़ी सा बदलाव हुआ है, थोड़ा बदलाव हुआ है। थोड़ा सा बदलाव हो गया है। क्या नाम है आपका? बताइए, क्या कितना बदल गया है गाँव आप लोगों का? बस बहुत कम, चार आना। क्या पहले था और क्या बदल गया है आपको लग रहा है? हम लोग का क्या बदला है? थोड़ा मोड़ा का फर्क पड़ा है पहले। जी, पहले जो था उससे थोड़ा सा। पार्टी के बारे में क्या जानते हैं? बहुत सारा पार्टी चुनाव लड़ता है, उसके बारे में कोई नेता होता आता है? कोई आता ही नहीं है, हम लोग का तो क्या बताएंगे? कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता है, तो हम लोग क्या बताएंगे किसी को? बिहार के गांव में है, जब आप हकीकत में ज़मीन पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़मीन पे नेता जो है वो कितना गांव में पहुंचते हैं। और 243 विधानसभा सीटों के लिए आने वाले 3 महीने में मतदान होने वाला है, तो उससे पहले हम जा रहे हैं बिहार में गाँव में और जो आम जनमानस है, जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि गाँव जो है बिहार का कितना बदल गया है। वो विशेष रिपोर्ट जो है आप सत्याग्रह के साथ ये देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब बताइए, आपके यहाँ का जो युवा है या गांव के जो बच्चे हैं, शिक्षा के बारे में कितना आगे बढ़ गया है आपका गांव? थोड़ा बहुत बड़ा है। और कोई बात जो आप कहना चाहते हो, लोग आपको सुन रहे हैं? और यहाँ पानी तो बहुत है जी, न नहर बनाया है, न कुछ दिया है, न तो नल से जल नहीं आता है क्या यहाँ पे? कहाँ आता है, बंद हो गया अभी। अच्छा, खेती के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसान जो है कितना परेशान है और लोग कह रहे हैं कि नल से जल आता है वो भी बंद हो जाता है। खेती के लिए बड़ी परेशानी है, नहरों से जो सिंचाई की व्यवस्था है वो इन गांवों तक नहीं पहुंची है। यही बात है। हाँ, सब बंद हो गया। तो किसान है और मानसून सत्र चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है, सरकार भी मानसून सत्र में बैठकें कर रही है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बिहार का गाँव है सिर्फ उसमें बिजली फ्री देने से नहीं हो जाएगा, किसान के लिए सिंचाई की सही व्यवस्था जो है वो भी होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? थोड़ा नजदीक से आके दिखाइए। प्रमोद नाम है आपका। प्रमोद, उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? हमारी उम्र जी 32 साल है। 32 साल हो गया। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। बिहार में जो युवा है उसका जीवन कितना मुश्किल हो गया है? युवा के देखिए बहुत कठिन है। यहाँ पे जो भी है बच्चे हमारे, हम लोग भी बहुत कठिन से जिंदगी जीते हैं जी। पढ़ाई लिखाई के जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पढ़ नहीं पाते जी। स्कूल की कमी है, सब चीज़ का कमी है, पानी का भी कमी है, बिजली का भी कमी है, सड़क का भी कमी है, हर चीज़ का यहाँ कमी रहता है। जब कैमरा गांव में लेकर के जाएंगे तो आम आदमी जो है वो संतुष्ट होकर के बोलेगा भी, लेकिन आपको गांव तक पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली में बैठे बैठे आप सब कुछ कैसे जान पाएंगे? और भी बहुत सारे। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे, लोग आपको सुन रहे हैं? कहना तो ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आता है, कभी कोई विधायक आ गया तो आ गया, उसके बाद कोई झांकी नहीं करता जी। मुखिया सरपंच है तो अपने लिए करता है, कोई पब्लिक के लिए नहीं करता। एक आज 50 साल पहले गंडक नहर निकला था छोटी सी, आज तक इसमें पानी नहीं है। जो सिधवलिया की तरफ से आती है उधर से? नहीं, हाँ,
मुसहरी की तरफ यहाँ से मुसहरी की तरफ मुसहरी बिक्रमपुर से आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज तक इसमें पानी नहीं है। पानी नहीं आया। खेती के लिए इतना लोग परेशान है, ना कोई सरकारी ट्यूबवेल है। अच्छा, एक लोग बोरिंग अपना से हलाते हैं तो उसमें जगह नहीं है जाने के लिए, छोटे छोटे खेत हैं, हाँ, हाँ। कहाँ कहाँ लोग बोर कराएंगे। जी। तो यही दिक्कत है खेती का। आप 2-4 समस्याएं गिनने में परेशान हो जा रहे हैं। जब गांव में आप जाएंगे तो जितने आदमी हैं उतनी समस्याएं हैं। समस्याओं को सुनना भी पड़ेगा, सरकार को उसके निदान के लिए काम भी करना पड़ेगा। आप बने हैं सत्याग्रह की इस यात्रा के साथ। हम आपको प्रयास करेंगे कि ज़मीन से जुड़े, किसान से जुड़े और बिहार में चल रही जो सरकारी योजनाएँ हैं उनसे रूबरू कराएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। हम बिहार के गोपालगंज में हैं और आपको बता दें कि ये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है। अभी कबीरपुर गांव के जो लोग हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे और बगल से ये जो पानी की नहर है आपको दिखाई दे रही है कि ये अभी पानी जो है इसमें है। मानसून का महीना है और धान की रोपाई के बाद जो किसान है वो अब धीरे धीरे चुनाव में इंटरेस्ट लेने लगा है। उसको समझ में आने लगा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक ओपिनियन है क्या है, बिहार के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं, नेताओं के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हसमत। अच्छा हसमत जी, एक बात बताइए कि आपके यहाँ विधानसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? अभी चुनाव है इस साल, आपके यहाँ पता है कि नहीं? पता है। कई नेता आते हैं। आप लालू जी के अभी यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जनसुराज लड़ रहा है। नेताओं के बारे में क्या जानते हैं आप? हम लोग कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? रघुनाथ राम। एक बात बताइए रघुनाथ जी, क्या माहौल चल रहा है बिहार में चुनाव का यहाँ पे? तो माहौल के विषय में कुछ चर्चा नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। अभी सब लोग किसान अभी खेती बाड़ी में लगा हुआ है। तो बिहार में गांव में अभी क्या चल रहा है? कोई माहौल अभी चल नहीं रहा है? कुछ नहीं पता है। अभी कुछ पता है नहीं। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। किसानों को कुछ मिला है कि नहीं मिला है फायदा सरकार से? किसानों को फायदा अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी तक कुछ मिला नहीं है। ये रघुनाथ जी हैं, कहना कोई फ़ायदा नहीं मिला है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग मत है और गांव में जाएंगे तो आपको विविधता मिलेगी, बिहार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में बैठा जो आम आदमी है वो बहुत कुछ सोच रहा है। तो उन सारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम सत्याग्रह पे गाँव में पहुँच रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी से बातचीत की जाए। क्या नाम है सर आपका? स्वामीनाथ राम। स्वामीनाथ जी, एक बात बताइए कि बिहार में चुनाव चल रहा है, बहुत सारी पार्टी अब अपना अपना बात लेकर के गाँव में जा रही है। आदमी कितना विश्वास कर रहा है नेताओं पर? नेताओं पे यही बात कर रही है कि नीतीश चाचा जी जो ही काम कर रहे हैं जी, अच्छा कर रहे हैं। हाँ जैसे कि अभी हमको पता लगा है कि बिजली भी मुफ्त दे रहे हैं। हाँ, 125 यूनिट। हाँ, जी। और 1100 रुपया वो बूढ़ा पेंशन दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो उससे भी गरीबों लोगों का कुछ राहत मिल रहा है। जी जी। मगर एक और बात है कि जो प्रधानमंत्री योजना से भी मिलती है रुपया, जी जी, उससे भी कुछ राहत है। हाँ हाँ। अभी खेती गृहस्थी का चर्चा चल रही है। हाँ हाँ। बाकी नीतीश चाचा एक बात माने हमको समझ नहीं आ रहा है जी, कि दारू शराब की बात हम थोड़ा करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। दूसरे देश से दारू बिहार में बेचा जा रहा है, जी, दूसरे कंट्री कमा रहा है। हाँ हाँ। तो वो काहे नहीं कर रहे हैं कि ये अपना कंट्री में अपना बेचा जाए, उसको फायदा वो लेकर के गरीबों को चाहे नौकरी वाले को दिया जाए। हम यही कहना चाहते हैं। रघुनाथ जी का कहना है कि जब दूसरे स्टेट में दारू जो है वो खुला हुआ है तो हमारे इसी बिहार स्टेट में में आ रहा है। हाँ, तो बिहार में काहे बंद हो रहा है? हाँ, बंद क्यों हो रहा है, क्यों जी। किया गया है? जी जैसे यूपी है, हाँ। नेपाल है, झारखंड है और देश, सब देश तो बिहार के लिए वो दे दिया। जी, मानिए कि हमारे 5 कट्ठा खेत है, हाँ, हाँ। चारों तरफ से डरेरी बांध दिए। हाँ हाँ। वो डरेरी पानी बरसता है, हाँ, हाँ। डरेरी टूट जाता है। हाँ। डरेरी टूटने के बाद वही भी पानी उस दूसरे में चला जाता है। जी जी, तो क्यों हमारे बिहार सरकार ऐसे किए हैं? हाँ हाँ। वो पैसा हमारे बिहार का दूसरे देश में जा रहा है, जी, वो नहीं जाना चाहिए। गरीबों लोगों का जैसे मजदूरी है ठीक चल रहा है। यहाँ अभी तो फ्री में मिल रहा है। खेती गृहस्थी का काम चल 200 रहा का है। सामान या 300 में आदमी ले और जाता है। अब पीने वाला पी रहा है। 200 जी। इधर तो है। वो कमवा नीतीश सर से कहेंगे हाँ हाँ। वो चालू कर दे, अपना सप्ताह बनाए रहे। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नौकरी चाकरी दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रघुनाथ जी थे, कितना खुल करके कितनी सहजता से अपनी बातों को रख रहे हैं। आम आदमी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो व्यथा है बिहार के चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में वो अपनी समझ नहीं रखता है। ये है कि जो आम
आदमी है वो थोड़ा सा बचता है कैमरे के सामने बोलने से और बड़ा खुल करके अपनी भावनाओं को रख रहे थे। अभी हम गोपालगंज में है, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है। बहुत सारे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं और जो सभी लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं जो कैमरे के सामने खुल करके बोलने की हिम्मत रखते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हम और भी प्रयास करेंगे कि इस विशेष कार्यक्रम में गांव में चलें, लोगों से बातचीत करें। आप बने रहें सत्याग्रह के इस कार्यक्रम के साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अली हसन। एक बात बताइए, कबीरपुर में हैं अभी हम लोग। हाँ, ये कबीरपुर है, वो सकला है। अच्छा अच्छा, सकला है तो वो सिधवलिया में आता है। हाँ, उसी डोलिया में, ये मोहम्मदपुर थाना है। अच्छा अच्छा, मोहम्मदपुर थाना में एक आता है। एक बात बताइए, गोपालगंज क्षेत्र है, गोपालगंज जिला है ये? गोपालगंज जिला है। विधानसभा चुनाव आया हुआ है, गांव में हम लोग सर्वे कर रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है गांव में अभी? कुछ पता है चुनाव के बारे में आप लोगों को? अभी कुछ आप लोगों को कुछ मिलता है सरकार से कि नहीं? मिलता भाजपा हम लोग का सरकार अच्छा, भाजपा आप लोग का सरकार है। कोई फायदा है भाजपा से आप लोगों को? है। मान लीजिए पेंशन देता है, किसान कार्ड को बोलता है सम्मान निधि। हाँ, 2000। हाँ हाँ, किसान को मिलता है सम्मान निधि योजना। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये सब फायदा है आप लोगों को? फायदा है नहीं। अच्छा अच्छा, फायदा कौन सा किसी को गुंडाया जाएगा? क्या बात। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के वोट दिएगा। अच्छा, वोट दिया जाएगा मोदी जी को। हाँ। धन्यवाद सर।